सुबह की पहली किरण अफ्रीका के बड़े से सवाना में फैल रही है। आसमान को ऑरेंज और पिंक के सॉफ्ट शेड्स में रंग रही है। हवा में अभी भी थोड़ी ठंडक है, रात की बची हुई ठंडक। घास के मैदान शांत हैं, बस लंबी गोल्डन घास सुबह की हवा में धीरे धीरे हिल रही है। ये एक ऐसी दुनिया है जो जाग रही है, एक बहुत खूबसूरत और हमेशा चैलेंज वाली दुनिया। यहाँ जिंदगी और मौत एक पुराने डांस में पार्टनर हैं और हर जानवर को अपना रोल एकदम परफेक्ट तरीके से निभाना होता है। इन मैदानों में घूमने वाले शिकारी जानवरों के लिए सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, बल्कि एक बहुत तेज चुभने वाली भूख भी लाती है, जिसे शांत करना जरूरी है। जिंदा रहना एक फुल टाइम जॉब है। घास के समुद्र में नीचा छिपा हुआ है सवाना का एक सबसे कमाल का शिकारी, एक मेल चीता। उसकी धब्बेदार बॉडी कुदरती छलावरण का एक मास्टरपीस उसे लगभग गायब कर देती है। वह धीरे धीरे सोच समझकर चलता है, हर कदम ध्यान से रखता है ताकि कोई आवाज ना हो। सुबह शांत है, लेकिन उसके लिए यह बहुत फोकस करने का समय है। उसकी मसल्स मजबूत स्प्रिंग की तरह बंधी हुई हैं, आराम कर रही हैं, लेकिन तैयार है। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और भूख की तेज चुभन आने वाले जरूरी काम की लगातार याद हाथ आ रही है। उसकी तेज एम्बर आंखें पूरे इलाके को स्कैन करती हैं, किसी भी मौके की तलाश में, किसी भी हरकत की तलाश में जो एक संभावित भोजन का संकेत दे सके। वह सूरज उगने से पहले ही जाग गया था, हल्की रोशनी का फायदा उठा रहा था। ठंडी हवा दौड़ने के लिए बेहतर है। दोपहर की तेज गर्मी उसकी एनर्जी को खत्म कर देगी, जिससे तेज रफ्तार वाली दौड़ लगभग नामुमकिन हो जाएगी। तो सुबह के शुरुआती घंटे उसके शिकार करने का सबसे अच्छा समय है। वह पौधों के बीच से सरकता है, एक खामोश भूत की तरह, एक ऐसे मकसद के साथ चल रहा है जिसे सिर्फ वही जानता है। उसकी हर इंद्रिय हाई अलर्ट पर है। वह नम मिट्टी को सूंघ सकता है, सुबह के पक्षी की दूर की आवाज सुन सकता है और अपनी खाल पर हवा की दिशा महसूस कर सकता है। ये सिर्फ सेंसरी डिटेल्स नहीं है, ये शिकार की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी में जरूरी जानकारी के टुकड़े हैं। चीता मिट्टी का एक छोटा ऊंचा टीला ढूंढता है, शायद दीमक का घर, जो उसे थोड़ा बेहतर नजारा देता है। वह बैठ जाता है, उसका शरीर धैर्य का एक नमूना है। यहाँ से वह बिना देखे देख सकता है। दूर थॉम्पसन गजेल्स का एक झुंड चरने लगा है। उनके नाजुक शरीर मैदानों में खूबसूरती से घूम रहे हैं। वे अलर्ट हैं, उनके सिर समय समय पर खतरे की जांच के लिए उठते हैं। उनके कान हल्की सी आवाज सुनने के लिए घूमते हैं। चीता जानता है कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता। एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम उन्हें धूल के बादल में भागने पर मजबूर कर देगा और उसका मौका घंटों के लिए खो जाएगा। और इसलिए वह इंतजार करता है, घास के बीच एक खामोश गोल्डन मूर्ति की तरह। घंटे एक अनंत काल की तरह लगने लगते हैं। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है, उसकी गर्मी अफ्रीकी मैदानों को तपाने लगती है। चीता पूरी तरह से शांत रहता है, उसका संकल्प नहीं टूटता। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे उसने अनगिनत शिकारों के माध्यम से सीखा है, एक ऐसा कौशल जो उसकी पौराणिक गति जितना ही महत्वपूर्ण है। वह गजेल्स के झुंड को देखता है, उसकी नजर कभी नहीं हटती। वह सिर्फ देख नहीं रहा, वह अध्ययन कर रहा है। वह उनकी हरकतों, उनके बातचीत और उनके लय को देखता है। वह डरपोक, बूढ़े और सबसे महत्वपूर्ण युवा और अनुभवहीन लोगों को नोट करता है। उसकी भूख उसके पेट में आग है, लेकिन उसका दिमाग शांत और हिसाब लगाने वाला है। हर संभावना का वजन कर रहा है और सही पल के आने का इंतजार कर रहा है। उसकी रणनीति कम से कम प्रयास में अधिकतम लाभ की है। वह एक लंबी खींची हुई दौड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो उसे पूरी तरह से थका देगी और कमजोर बना देगी। उसे अपने लक्ष्य को सावधानी से चुनना होगा और बिना पता चले दूरी कम करनी होगी। हवा उसका सहयोगी है, वह लगातार उसकी दिशा की जांच करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वह झुंड के नीचे की ओर रहे ताकि उसकी गंध उसकी उपस्थिति का पता न दे। वह अपनी स्थिति को थोड़ा सा बदलता है, एक ऐसी धीमी गति जो लगभग अगोचर है, ताकि अपने और अपने शिकार के बीच लंबी घास बनी रहे। हर फैसला जानबूझकर किया गया है। इन कठोर मैदानों पर पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए निखारे गए इंस्टिंक्ट का एक प्रमाण है। फिर वह इसे देखता है,
एक युवा गजेल शायद घास के एक खास नरम अंकुर से विचलित होकर मुख्य झुंड की सुरक्षा से दूर भटकने लगता है। यह सिर्फ कुछ मीटर है, लेकिन इस दुनिया में कुछ मीटर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। चीता का ध्यान केंद्रित होता है, उसका पूरा अस्तित्व इस एक कमजोर लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। यह वह अवसर है जिसका वह इंतजार कर रहा था। अलगाव छोटा है, लेकिन यह काफी है। वह जानता है कि झुंड की सामूहिक सतर्कता उसकी सबसे बड़ी रक्षा है। एक अकेला व्यक्ति कहीं अधिक आसान शिकार है। युवा गजेल जिस पर घातक नजर गड़ी है, उससे अनजान शांति से चढ़ता रहता है। चीता हरकत में आता है। वह अपने शरीर को तब तक नीचा करता है जब तक उसका पेट लगभग सूखी धरती को नहीं छू लेता। एक धीमी, खामोश रेंगने वाली चाल में प्रवेश करता है। वह इलाके के हर गड्ढे, घास के हर गुच्छे का इस्तेमाल कवर के रूप में करता है। उसकी हरकतें तरल और भूतिया हैं, सोने के समुद्र में एक लहर की तरह। उसकी धड़कन हालांकि स्थिर है, उम्मीद में तेज होने लगती है। वह एक कॉइल्ड स्प्रिंग है, हर इंच पर तनाव बढ़ता जा रहा है। उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। एक एक करके उसे अपने हमले को शुरू करने से पहले जितना हो सके उतना करीब पहुंचना होगा, क्योंकि उसकी विस्फोटक गति को बहुत कम समय के लिए ही बनाए रखा जा सकता है। खामोश, तनावपूर्ण दृष्टिकोण शिकार का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अचानक एक छोटा चमकीला रंग का पक्षी चीते की चुपके से आगे बढ़ने से डरकर पास की झाड़ी से एक तेज तीखी आवाज के साथ उड़ जाता है। पूरा गजेल झुंड चौकन्ना हो जाता है। सिर ऊपर उठ जाते हैं, कान घबराहट में फड़फड़ाते हैं और दर्जनों आंखें डिस्टर्बेंस के सोर्स को स्कैन करती हैं। युवा गजेल उसके अकेले चरने का पल टूट गया। तुरंत डर से अकड़ जाता है। वह अपने परिवार की सुरक्षा की ओर देखता है। उसका शरीर तनाव में है और भागने के लिए तैयार है। एक दिल दहला देने वाले पल के लिए ऐसा लगता है कि हंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। सरप्राइज का एलिमेंट जो चीते के लिए बहुत जरूरी था, एक पक्षी की शोरगुल वाली अलार्म कॉल से कॉम्प्रोमाइज हो गया है। चीता जम जाता है, लैंडस्केप के साथ एक हो जाता है। एक भी मसल नहीं हिलती। उसकी स्पॉटेड कोट जिसने उसकी इतनी मदद की थी, अब उसकी एकमात्र उम्मीद है। वह अपनी सांस रोक लेता है। उसका शरीर इतना नीचे दबा हुआ है कि वह जमीन के साथ घुल मिल गया लगता है। वह सीनरी का एक हिस्सा बन गया है, शैडो और लाइट का एक धब्बेदार पैच। गजेल्स उसकी दिशा में घूरते हैं। उनकी तेज आंखें एक शिकारी के किसी भी निशान की तलाश करती हैं। छोटा वाला खास तौर पर एजिटेटेड है। उसकी इंस्टिंक्ट्स खतरे का शोर मचा रही हैं। टेंशन पैल्पेबल है। सवाना अपनी सांस रोके हुए है। कुछ सेकंड बीतते हैं जो एक युग की तरह लगते हैं। चीते का धैर्य अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक परखा जाता है। वह जानता है कि अब कोई भी हरकत तुरंत स्टैम्पीड को ट्रिगर कर देगी। किस्मत से झुंड को कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। पक्षी का अलार्म किसी भी चीज के लिए हो सकता था, एक सांप, एक नेवला या यहाँ तक कि एक फॉल्स अलार्म। कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद कुछ गजेल्स अपने सिर नीचे कर लेते हैं और चरना फिर से शुरू कर देते हैं, हालांकि वे विजिबली ऑन एज रहते हैं। युवा गजेल हालांकि अभी भी नर्वस है। वह चीते से कुछ हेजिटेंट कदम दूर झुंड की रिलेटिव सिक्योरिटी की ओर बढ़ता है। चीता जानता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी की विंडो तेजी से बंद हो रही है। अब या कभी नहीं। दूरी आइडियल नहीं है, यह उससे ज्यादा है जितना वह चाहता, लेकिन वह अब और इंतजार करने का जोखिम नहीं उठा सकता। स्टेल्थ का पल खत्म हो गया है। स्पीड का पल आ गया है। एक सिंगल फ्लूइड मोशन में चीते का शरीर अनकॉइल होता है। फैसला हो गया है। वह अपने कवर से एक्सप्लोड होता है। फोकस्ड एनर्जी का एक गोल्डन ब्लर। उसके शक्तिशाली हाइंड लेग्स उसे आगे बढ़ाते हैं और कुछ ही सेकंड में वह एक ऐसी गति तक पहुंच जाता है जिसे कोई अन्य जमीनी जानवर मैच नहीं कर सकता। चेस शुरू हो गया है। युवा गजेल शिकारी को घास से निकलते हुए देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। टेरर उसे पंख देता है क्योंकि वह आगे कूदता है, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। वह डेस्परेटली जिगजैग्स करता है, अपनी एजिलिटी का उपयोग करके रिलेंटलेस परस्यूअर को शेक ऑफ करने की कोशिश करता है। सवाना, जो कभी ट्रैंक्विलिटी की एक तस्वीर थी, अब सर्वाइवल के एक ड्रामेटिक और प्राइमल स्ट्रगल का स्टेज है।
यह पीछा करना, रॉ पावर और डेस्परेट एजिलिटी का एक दिल दहला देने वाला नजारा है। चीते की लंबी लचीली रीढ़ एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, जिससे वह हर स्ट्राइड में अविश्वसनीय दूरी तय कर पाता है। उसकी पूंछ एक रडर की तरह काम करती है, संतुलन प्रदान करती है, क्योंकि वह गजेल के तेज इवेसिव टर्न्स का मुकाबला करता है। कुछ फ्रैंटिक सेकंड के लिए दुनिया सिर्फ इन दो जानवरों तक सीमित हो जाती है, मैदानों में जीवन मरण की दौड़ में फंसे हुए। हवा गड़गड़ाते पंजों और शिकार दोनों की डेस्परेट हांफने की आवाज से भर जाती है। गजेल घूमता और मुड़ता है, उसके फुर्तीले पैर उसे एक फ्रैंटिक डांस में ले जाते हैं, लेकिन चीता इन चालों का अनुमान लगाने में माहिर है, कोनों को काटता है और भयानक दक्षता के साथ अंतर को कम करता है। हालांकि गति का यह अविश्वसनीय विस्फोट एक जबरदस्त कीमत पर आता है। चीते के शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाता है और उसकी मांसपेशियां ऑक्सीजन के लिए चिल्लाती हैं। उसके पास शिकार करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। अगर पीछा बहुत लंबा चलता है तो उसे इसे छोड़ना होगा। पूरी तरह से थका हुआ और अपने प्रयासों के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। वह अपने शरीर को अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक धकेल रहा है। शक्ति के अंतिम विस्फोटक उछाल के साथ वह भागते हुए गजेल के बराबर आ जाता है। वह एक सामने के पंजे से पहुंचता है। उसके नॉन रिट्रैक्टेबल क्लॉज रनिंग स्पाइक्स की तरह काम करते हैं और गजेल के पिछले पैर को पकड़ लेता है। युवा जानवर लड़खड़ाता है और धूल के बादल में जमीन पर गिर जाता है। चीता तुरंत उस पर होता है। उसके जबड़े गजेल के गले में एक सटीक सफोकेटिंग पकड़ बनाते हैं, जो संघर्ष को जल्दी खत्म कर देता है। तीव्र पीछा अचानक खत्म हो जाता है, जैसे यह शुरू हुआ था। एक पल के लिए चीता अपने शिकार पर भारी सांस लेता हुआ पड़ा रहता है। उसके किनारे तेजी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, क्योंकि वह अपनी सांस वापस पाने की कोशिश करता है। वह सफल हो गया है, लेकिन अब वह सबसे कमजोर स्थिति में है। वह अपना सिर उठाता है। उसकी छाती अभी भी तेजी से ऊपर और नीचे हो रही है और क्षितिज को स्कैन करता है। ताजे शिकार की गंध अन्य अधिक शक्तिशाली शिकारियों जैसे शेर या लकड़बग्घे के एक झुंड को आकर्षित कर सकती है, जो उसके कड़ी मेहनत से जीते गए भोजन को चुराने में संकोच नहीं करेंगे। उसे जल्दी खाना होगा और सुरक्षा के लिए पीछे हटना होगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि तत्काल क्षेत्र साफ है, वह खाना शुरू कर देता है। यह भोजन घंटों के धैर्य, योजना और एक अभूतपूर्व एथलेटिक प्रयास के लिए उसका इनाम है। यह उसे अगले कुछ दिनों तक बनाए रखेगा, उसकी खर्च की गई ऊर्जा को फिर से भर देगा। यह नाटकीय घटना क्रूरता का कार्य नहीं है, यह सिर्फ सवाना का नियम है। चीता जीवित रहने के लिए शिकार करता है और ऐसा करके कमजोर जानवरों को खत्म करके पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे चीता खाता है, अफ्रीकी मैदानों पर जीवन और मृत्यु का चक्र जारी रहता है। एक शक्तिशाली और कालातीत नाटक जो यहाँ सहस्राब्दियों से चल रहा है।